हमारा नाम दिनेश कुमार यादव है। सुल्तानपुर ज़िले से, कादीपुर तहसील, पोस्ट कामतागंज, बस्ती पहाड़पुर ग्राम सभा है। हमारा गांव बस्ती पहाड़पुर में है। हमारी आँख बहुत ज़्यादा खराब थी। इस प्रकार गड़बड़ थी कि आँखें लाल हो जाती थी, आँखों से पानी गिरता था, आँखें बड़ी बड़ी हो जाती थी। यहाँ से करीब यह प्रक्रिया करीब 5 साल चली, 5 से 6 साल। हमने यहाँ से लेकर के घर से लेकर के मुंबई तक के डॉक्टरों को दिखाया। वहाँ के भी डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया और बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आँख का, और वो भी गारंटी नहीं ले रहे थे ठीक होने की। तो हमने ऑपरेशन वगैरह कुछ किया नहीं, चले आए, क्रिया योग का अभ्यास करना शुरू कर दिए। क्रिया योग का अभ्यास करते करते हमारी आँख एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। तब से आज तक अभी तक कोई समस्या नहीं आई आँखों में। फिर इसके बाद हमारी माता जी भी परेशान हो गई, उनको कैंसर हुआ, पहले तीसरे स्टेज में था। इसके बाद उन्होंने मतलब ऐसे दवा चल रही थी उनकी। फिर इसके बाद 6 महीने बाद जांच हुई तो फिर और कैंसर बढ़ गया। तो उनकी हालत इस प्रकार हो गई कि उनको 2-3 लोग उठा करके बैठाने लगे, यानी कि बिस्तर पर पड़ गई। उनको उठा करके बैठाया जाता था, नहलाया जाता था, पकड़ करके खाना खिलाया जाता था, सब कुछ वगैरह जो होता है प्रक्रिया, यानी कि किसी के सहारे के बिना वो उठ नहीं पाती थी। तो हमने उनको बताया कि आप भी क्रिया योग का अभ्यास शुरू करिए, ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने भी शुरू किया। वो बोली कि हम कर नहीं पाएंगे। हमने कहा कि लेटे लेटे केवल अभ्यास करिए, ध्यान करिए बस। तो उन्होंने लेटे लेटे ध्यान किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे उठने लगी। ध्यान करने से पहले दिन में कम से कम 30 से 40 बार उल्टी होती थी, वो भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे। उल्टियाँ इतनी होती थी कि बहुत ज़्यादा बदबू आता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उनको। तो फिर उसके बाद क्रिया योग का अभ्यास करना शुरू किए तो वो बोली कि हम कर नहीं पाएंगे। हम उनको साहस दिलाया कि नहीं आप करिए, आप करेंगी तो ठीक हो जाएंगी, और मृत्यु भी आपको छीन नहीं आपके पास आ नहीं सकती। तो उन्होंने क्रिया योग का अभ्यास शुरू किया, तब फिर भी डर रही थी। फिर भी हमने और साहस दिलाया कि नहीं आप करिए, डरिए मत। तब उन्होंने किया पूर्ण रूप से। तब उसके बाद अब जा कर के एकदम स्वस्थ खड़ी हैं, चल फिर रही हैं, खाना भी बना लेती हैं, गाय का जानवर का सेवा भी कर लेती हैं, चारा देती हैं, सब कुछ, और खेतों में भी जाती हैं टहलने घूमने, सब कुछ करने लगी। उसके बाद उनको हम यहाँ गुरु जी के पास क्रिया योग आश्रम में यहाँ पे लेकर आए। वो बोली कि हम और अभ्यास करेंगे। तब यहाँ पे आकर के और अभ्यास कर रही हैं आश्रम में। तो वो बोल रही हैं ताकि हमको और एनर्जी मिल जाए, और ताकत मिल जाए, शक्ति आ जाए, पूरा बढ़िया से कर लें। तो गुरु जी के हर शब्दों को, हर उनकी बातों को मान करके हम लोग क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी, सिस्टर की भी शादी करने के योग्य नहीं थे हम। बहन की भी शादी बहुत अच्छे से हुई। उनके घर वाले डॉक्टर भी हैं, जो हमारे बहनोई हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन एक पैसा उन्होंने दहेज भी नहीं लिया। ये सब क्रिया योग के अभ्यास का असर है। इसको करने से आप स्वतः जो है गरीबी से दूर हो जाएंगे। केवल शारीरिक पीड़ा से ही नहीं, शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी से ही नहीं, गरीबी से भी स्वतः मुक्त हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारी माता जी की ऐसी हालत थी, कोई ये नहीं कहता था कि ये बचेंगी, सभी लोग यही कहते थे कि अब ये एक्सपायर हो जाएंगी, ये शरीर त्याग देंगी। तो हमने इनको साहस दिलाया, नहीं आप क्रिया योग का अभ्यास करिए। इन्होंने करना शुरू किया। अब जा कर के एकदम अपने पैरों से चल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, योगा भी कर रही हैं, क्रिया योग का अभ्यास भी कर रही हैं।
ये सब गुरु जी की महिमा है। हम यही कहेंगे कि क्रिया योग अगर कर रहे हैं, हर व्यक्ति करता है अच्छे से, तो कोई भी समस्या, चाहे शारीरिक हो, पारिवारिक हो या सांसारिक समस्या हो, सब कुछ दूर हो जाता है। केवल इसको गहन अभ्यास करना पड़ता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। यही हम बताना चाहेंगे, क्रिया योग ही सर्वोच्च है, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहीं सब कुछ है। क्रिया योग ही मतलब सब कुछ है। परमात्मा हर अनंत रूप में है। तो यही हम बताएंगे कि इससे अच्छा और इससे सर्वोच्च मार्ग और कोई नहीं हो सकता। यह परमात्मा से सीधा संपर्क, डायरेक्ट सीधा संपर्क करने की वो है, यानी कि आत्मा और परमात्मा सब एक है। यानी सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, यही परमात्मा के रूप में है। यही क्रिया योग का अभ्यास है, यही सब कुछ है। और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास बहुत कठिन है या कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, केवल अपने मन से करना होता है बस। बहुत सरल अभ्यास है ये करने। केवल आदमी सब, हर मनुष्य को इसको हर बात, गुरु जी की हर बातों को एक एक मंत्र मान करके स्वीकार करना पड़ता है। तो यही हम बताएंगे। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनको प्रणाम, सत सत नमन करेंगे।